इसी के साथ साथ मनुष्य अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुआ है, जिसके कारण उसकी आयु में वृद्धि हुई है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि इसी के साथ साथ नए नए रोगों का जन्म भी हुआ है। फिर ऐसे रोगों की वापसी हुई है जिन्हें समय प्राय मान लिया गया था। इसके साथ साथ नित्य प्रति विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों में वृद्धि हो रही है। मनुष्य जो जो विज्ञान और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो रहा है, उसकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं। आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति ऐसे रोगों से ग्रस्त है जिनके कारण वे अपनी आर्थिक संपन्नता का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। अनेक कारखानों और व्यवसायों के स्वामियों को आज न तो समय पर भोजन करने का अवसर है और न समय पर सोने और आराम करने की चिंता है। वे दिन रात ऐसी समस्याओं में उलझे रहते हैं जिनका उनके शरीर और मन पर घातक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार प्रतिदिन उक्त रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष हृदय रोगों से मरते हैं। लाखों व्यक्तियों की मृत्यु धूम्रपान और सही ढंग का भोजन न करने से होती है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जो लोग संपन्न हैं, जिन्हें प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं और साधन उपलब्ध हैं, वे भी ऐसे रोगों से ग्रस्त हैं जो पोषक आहार नहीं मिलने के कारण होते हैं। निर्धन लोगों के संबंध में यह बात कही जाए तो समझ में आती है, परंतु साधन संपन्न व्यक्ति यदि पोषक आहार न मिलने के कारण रोगों का शिकार होता है तो इससे बड़ी आश्चर्य की क्या बात होगी। इसका कारण यही है कि आज व्यक्ति प्रकृति से दूर होता जा रहा है। वह जितना अधिक प्रकृति से दूर होता जाता है, उसकी मानसिक और शारीरिक समस्याएं उतनी ही बढ़ती जाती हैं। उससे इस बात का एहसास तक नहीं है कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जो कार्य वह करता है, उसकी हानि उसके शरीर की भुगतनी पड़ती है। हम जो कुछ भी खाते हैं, जिस प्रकार की वायु में सांस लेते हैं, जैसा भी खान पान करते हैं अथवा जो कुछ सोचते हैं, वह हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। लाखों वर्ष पूर्व जब आदि मानव गुफाओं में रहता था, उसे खाने पीने, सोने, कपड़े पहनने आदि किसी भी बात का कोई सही ज्ञान नहीं था। उस समय वह अपनी भूख मिटाने के लिए अपने आसपास मिलने वाले जीवों का शिकार करके अपने पेट को भरता था। उस असभ्य आदि मानव ने भी कच्चा मांस खाते हुए हर समय इस बात का भय रहता था कि कोई उससे बलिष्ठ जानवर उस पर आक्रमण न कर दे। उसे इस बात का ज्ञान न था कि यह भय की स्थिति उसके शरीर और मानसिक पर क्या प्रभाव डालेगी। परंतु आज का सभ्य मनुष्य, जिसने प्रत्येक प्रकार के ज्ञान विज्ञान से अपने मन मस्तिष्क को विकसित किया है, आकाश की ऊंचाइयों को पार करके चांद और मंगल तक पहुंचने का प्रयत्न किया है, समुद्र की गहराइयों में जिसने अद्भुत रहस्यों की खोज की है, जो एक बटन दबाकर संसार के एक बहुत बड़े हिस्से को नष्ट करने की शक्ति रखता है, जिसे संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, वह भी आज उस आदि मानव के समान एक भयंकर भय और तनाव की स्थिति में जी रहा है। जबकि आदि मानव को तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि मनुष्य के विचारों और भावनाओं का उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज की स्थिति को देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी उस आदि मानव से भी निकृष्ट स्थितियों में जी रहा है। जबकि उसके पास ध्वनि से भी तेज उड़ने वाले विमानों की कमी नहीं रही। पहाड़ी गुफाओं, कंदराओं के स्थान पर आज उसके पास आलीशान महल है, बाग बगीचे, नौकर चाकर और सुख के सभी साधन उपलब्ध हैं। तो भी वह भयंकर तनाव से ग्रस्त है। उसे हर किसी न किसी प्रकार का भय लगा रहता है, जिसके कारण उसके शरीर में अनेकों रोगों ने घर बना लिया है। आज मनुष्य इस बात को भी भली प्रकार समझता है और जानता है कि उसे क्या खाना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार के नियमों और व्यायाम की आवश्यकता है, परंतु यह सब जानते हुए भी वह अनभिज्ञ बना हुआ है। इसका कारण यही है कि वह प्रकृति से दूर हटता जा रहा है।